आज का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राफ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोस्त। क्या है ग्राफ? तो ग्राफ निरूपण, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ग्राफ निरूपण, ये अक्सर हम लोग को कन्फ्यूजन और इससे हमको डर लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। आपको आज अगर ग्राफ नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप मेरा वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको बोल रहे दोस्तों, ग्राफ का एक ऐसा कंसेप्ट बताइए कि हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसलिए अंत तक देखिएगा और हाँ, और दोस्तों को भी बताइए। सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है कि ये y हो गया और ये x हो गया। तो जब हम ग्राफ निरूपण करते हैं तो ये ओरिजिन हो गया हमारा, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन बिंदु से जब चलना स्टार्ट करता है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे ओ क्वांटिटी, ओ आपका राशि रखा जाएगा जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करता हो। और वाई एक्सिस पे हम हमेशा उस क्वांटिटी को रखेंगे, उस राशि को रखेंगे जो क्या करता हो, दूसरे पे डिपेंड करता हो। जैसे अब मान लीजिए इस पे हम टी, इसका मतलब क्या है, टी एक कैसा क्वांटिटी है? क्या समय किसी पे डिपेंड करता है? किसी डायरेक्शन पे, स्पीड पे वगैरह पे नहीं, समय किसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है, ये तो हमेशा चलते रहता है। फिर इसमें एक बात आती है कि जब समय जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या समय कभी जीरो होता है? क्या घड़ी पे समय जीरो होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जब बिंदु पे समय है, इसका मतलब है कि इस बिंदु से गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ है। टी इक्वल टू जीरो का मतलब मैं समझाया था। क्या है मतलब टी इक्वल टू जीरो का? कि इसका मतलब होता है कि ये सब इस समय से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व, किसी का मोशन, किसी का गति हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, यानी उस समय से हमारा मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस मोशन से हम मोशन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना चालू किए हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, कुछ हम पॉइंट्स है जिसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन को a से दिखाएंगे, इसमें तीसरा है दूरी को हम s से दिखाएंगे, दूरी को हम s से दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें कैसे ग्राफ देता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें हम क्षेत्रफल के द्वारा हम दूरी कैलकुलेट करेंगे, दोस्तों सब कुछ बताएंगे। लगभग आपको अभी 10-15 ग्राफ होगा और सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर, बुक का सारा ग्राफ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसमें दिखाता है वो है क्या कि अब एक ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो दोस्तों हम ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस हो गया, इस पे हम जीरो मान लेते हैं, इस पे समय को दिखाते हैं यानी ये t है, और ये आपका यहाँ पे s है यानी इस पे दूरी दिखाते हैं। तो मान लीजिए समय बीत रहा है, ये 5 सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे 10 सेकेंड हो गया, यहाँ पे आपका 15 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 20 सेकेंड हो गया। एक गाड़ी है चलना चालू किया, यहाँ पे 10 है, सॉरी हाँ, यहाँ 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है। ये मीटर में आपका दिया हुआ है दूरी आपका, और ये क्या है, सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। तो जब बात करेंगे, एक गाड़ी है जो क्या करता है, और पहले 5 सेकेंड में आपका कितना चलता है, पहले 5 सेकेंड में आपको 10 मीटर चलता है, क्या करता है। फिर अगले ही 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक बीतेगा, तो 5 सेकेंड में क्या हुआ, वो फिर वो 10 मीटर चल के आ जाता है। तो 10 मीटर 10 टाइम यहाँ से लेंगे और क्या 10 मीटर चेंज करेगा, चलेगा तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे। फिर अगला 5 सेकेंड में क्या करता है, और वो 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ पे आ जाता है, 30 पे आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया, अभी एक और फिर चला। अब बताइए दोस्तों, ये जो मोशन आप देख रहे हैं, ये गति, अब इस लाइन को अगर हम मिला दें, अगर इस लाइन को अगर हम मिला देते हैं, अगर इस लाइन को हम मिला दें दोस्तों, तो क्या ये लाइन कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये मोशन अगर पूरे लाइन को मिला दे तो आपको ये क्या है, एक तो ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी एक समान गति का है। तो हमेशा दोस्तों एक समान गति का जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, इस तरह से बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस फिगर को दिमाग में रख लीजिए कि जब भी इस तरह से ग्राफ आएगा, इसका मतलब है कि ये मोशन कैसा है,
एक समान गति का मोशन। लेकिन एक और बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या, कि यहाँ पे टी हो और यहाँ पे क्या हो, दूरी हो, तभी ऐसा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्लोप की। इसमें एक और पॉइंट होता है दोस्तों, स्लोप। तो दोस्तों स्लोप होता है इसमें कि जो क्वांटिटी आपका एक्स एक्सिस पे हो, सॉरी जो क्वांटिटी आपका वाई एक्सिस पे हो और बटा एक्स एक्सिस पे, बटा एक्स एक्सिस में, यानी स्लोप इक्वल टू क्या होगा, वाई बटा एक्स। अब y बटा एक्स जब लिखेंगे हम, तो बताइए अगर हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या देगा, इसका जो ढाल हमें क्या देगा। तो ये दूरी है इस पॉइंट पे, अगर y एक्सिस लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं तो 30 मीटर अगर दूरी लेते हैं, और नीचे इस पॉइंट पे हम कहाँ थे, 30 मीटर पे 15 सेकेंड पे थे। तो बताइए दूरी बटा समय क्या देता है हमें, चाल देता है, ये नहीं देता है, स्पीड होता है, चाल होता है। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि दूरी और समय ग्राफ का ढाल हमें क्या बतलाता है, तो हम आसानी से कह देंगे क्या, कि दूरी और समय ग्राफ का हमें क्या बतलाता है, चाल बताता है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट, इसमें इतना ही कंसेप्ट है दोस्तों, और भी कंसेप्ट है लेकिन दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे। जो ग्राफ आपका दिया है, नेक्स्ट जो ग्राफ आपका दिया है, इसमें क्या है कि सबसे पहले एक गाड़ी है, क्या करता है, पहले कुछ देर तक वो तो ठीक चलता है, मान लीजिए यहाँ पे तो 5 सेकेंड बीता, फिर यहाँ पे आ गया 10 सेकेंड, यहाँ पे 15 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड। क्या करता है गाड़ी, जैसे ही 5 सेकेंड बीतता है तो वहाँ गाड़ी कहाँ पे होता है, यहाँ पे 20 मीटर पे। फिर अगला 10 सेकेंड चलता है तो यहाँ पे गाड़ी। अब क्या होता है दोस्तों, अगला जो 10 सेकेंड है वो क्या करता है, उसको रास्ते में कुछ काम वगैरह आ जाता है, चाहे ट्रैफिक आ जाता है, क्या करता है अपनी गाड़ी को क्या करता है, स्लो कर लेता है, और कहाँ पहुंचता है वो देखिए, ये आ गया आपका बीच में, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे आके रुक गया। फिर आगे वो क्या होता है, समय बीत रहा है, ये क्या हुआ, यहाँ 15 सेकेंड पे आ गया था, अब क्या हो रहा है, अब इस तरह से चला जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए इसको मिलाएंगे हम, तो हम पहले वाले ग्राफ में क्या देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक जो था ये क्या कर रहा था, एक समान गति कर रहा था कि नहीं, एक समान गति कर रहा था। इसमें क्या था, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब आगे चल के क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि नहीं, तो ये पूरा ग्राफ का अगर ऑब्जर्व करते यहाँ से एक समान है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब अगला जो 5 सेकेंड में वो क्या चला है, सिर्फ 5 मीटर ही चला है। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखिए, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो गाड़ी है, समय तो बीत रहा है, इस ग्राफ एक्स एक्सिस पे जो समय है क्या हो रहा है, बीतते जा रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, दूरी नहीं बढ़े। इसका मतलब क्या है, गाड़ी यहाँ पे आके क्या हो गया है, रुक गया, यानी समय बीत रहा है और दूरी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आके गाड़ी रुक गया, यानी ये क्या है, रेस्ट पोजीशन है, ये क्या है, रुका हुआ है, गाड़ी यहाँ रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, अब समय बीत रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब रुका हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलिए दोस्तों एक ग्राफ हमें याद आ रहा है, आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, इस पे ये दूरी है, ये समय है। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और ये 20, इसको भी कर लेते हैं 20 मीटर। इस तरह से ग्राफ है। अब दोस्तों एक बात ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे आके, अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया था। अब चलना स्टार्ट किया लेकिन वो चला ही नहीं, क्या हुआ देखिए, गाड़ी रुका ही रह गया। समय भी तो हम कहें कि गाड़ी तुम चलो, लेकिन क्या हुआ, अब गाड़ी पे हम इस ग्राफ में हम दोस्तों ध्यान से अगर देखें, इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, गाड़ी चलने के लिए बाहर तो निकाल दिए थे हम,
लेकिन समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। हो सकता है बारिश आया होगा तो हमें जाना तो था, लेकिन समय बीत रहा था, मेरा समय बीत रहा था, समय बीत रहा था, लेकिन दूरी क्या है, कांस्टेंट है ना, है कि नहीं। सभी जगह दूरी क्या है, 15 मीटर 15, यानी अभी गाड़ी कहाँ है, जहाँ था वहीं पर है। 0 पे था 15 मीटर पे, 5 सेकेंड बीता 15 मीटर पे, 10 सेकेंड, यानी गाड़ी क्या है, रेस्ट में है। क्या है ये, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका बहुत ही मजेदार ग्राफ है। देखिए क्या है, इस तरह से है आपका, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये आपका y एक्सिस है, x है, इस पे t है, समय है, और इस पे क्या है, दूरी है। अब इससे दूरी का मतलब मान लीजिए इस तरह से है ग्राफ दिया हुआ, ये ये भी और ये सी। अब यहाँ पे ओ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए संता को कहा गया कि संता तुम जाओ, तुम दूध देखिए। और मौसी को संता बोलता है कि संता को क्या बोलता है, संता की माँ बोलती है इसे कि जाओ अपने मौसी को, अपने मौसी वंता को क्या करो, जाकर क्या करो, दूध पहुँचा। तो ये क्या की कि यहाँ से चलना स्टार्ट की। अब यहाँ से चलना स्टार्ट की तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से तो चबाई और आराम से क्या की, गाना ईयरफोन लगाई कान में, और फिर क्या की, गाड़ी चालू की और आराम से एक ही स्पीड से चली। यानी यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, समय बीत रहा है, यानी बराबर दूरी चल, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ से एक समान गति हो रहा है। अब यहाँ तक आई थी। अब यहाँ पे आने उसको रास्ते में दिखा सर्कस, एक जगह मदारी का खेल दिखाया जा रहा था, लड़की उछल कूद कर। अब वो क्या की, गाड़ी को ब्रेक दबाई और क्या की, वो सर्कस देखना चालू की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय तो रुकेगा नहीं, कि समय बीत रहा है, लेकिन गाड़ी एक जगह देख के क्या कर रही है, सर्कस देख रही है। अब भी जैसे ही समय यहाँ पे पहुंचता है, अब मान लीजिए 5 बज गया, अब उसके माँ को उसके मौसी का फोन आता है कि दूध तुमने अभी नहीं पहुंचाया है। उसकी माँ को भला भला बोलती है, तो बोलती है कि अभी तक नहीं पहुंचा है। उसको आश्चर्य होता है, तो जल्दी से उसको फोन लगाती है किसको, संता को। अब संता को याद आता है कि यार यार हमको तो दूध पहुंचाना था। अब जल्दी से क्या करते देखो, तुरंत इसलिए तो पूरा पाँव दबाती है और पूरा सफर क्या करती है, तय कर लेती है। मतलब अगले ही कुछ सेकंड में इतना ज्यादा स्पीड बढ़ा देती है कि वो तुरंत पहुंच जाती है अपने मौसी के घर, और समय पे दूध पहुंचाकर चली जाती होगी, चाहे रुकती हुई, नाश्ता पानी करती हुई। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके देख सकते दोस्तों, ऐसे हमको लगता है आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है दोस्तों आप लोग का, अगर हम नेक्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस ग्राफ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। इस ग्राफ में एक बात है, क्या है कि इस ग्राफ को हम भूतिया ग्राफ कहेंगे। क्या कह सकते हैं, भूतिया ग्राफ। क्यों कहेंगे भूतिया ग्राफ, से देखिए अब इस ग्राफ का हम भूतिया ग्राफ दिए हैं लाल खून चुड़ैल वाला। तो देखिए क्या हो रहा है, समय यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गाड़ी कुछ दूर चला तो था, कुछ दूर चलने के बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, समय जब यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 सेकेंड, तो इस टाइम पे क्या हुआ, सेम जो आदमी थी, सेम, अब सेम औरत थी कह सकते हैं, चुड़ैल तो औरत होती है ना, लड़की होती है। अच्छा भूत थे, भूत लड़का लड़की दोनों होते हैं। चलिए भूत था, तो यहाँ से चलने स्टार्ट करता है। अब देखिए समय रुका हुआ है, एक ही समय पे वही आदमी 5 मीटर पे भी है, एक ही समय पे मान लीजिए एक ही समय रमेश के घर है, समेश सुरेश के घर भी है, आकाश के घर भी है, मतलब एक ही समय पे वही आदमी यहाँ पे भी है, वही आदमी यहाँ पे भी है, वही आदमी यहाँ पे भी है। समय बीत नहीं रहा है, समय 5 सेकंड का रुक गया है, और एक ही समय पे एक ही आदमी जो है क्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन सब जगह एक ही आदमी मौजूद। तो ऐसा तो तभी संभव हो सकता है कि अगर ये क्या हो, चुड़ैल हो,
आदमी तो साधारण ऑब्जेक्ट तो एक ही समय में सब जगह नहीं रह सकता है, तो ऐसा ग्राफ क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि एक ही समय में हो और हम एक ही समय में क्या हो, आपके घर में भी हो, उसके घर में भी हो, एक समय एक ही जगह पे रह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 5 मीटर पे भी है, 10 मीटर पे भी है, 15 मीटर पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर पॉइंट पे हम ही है, लेकिन 5 सेकेंड पे एक ही समय पे समय तो बीत नहीं रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ये दोस्तों आपको कंपटीशन में भी पूछेगा और फिर से आपको एग्जाम में ही पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में ही पूछता है, तो इसको दोस्तों देख लीजिएगा। दोस्तों आगे एक और ग्राफ करेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ। उससे पहले दोस्तों एक बात है कि अब आपका चलो पढ़ लो चैनल को ऑफ कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिलीट कर दिया जा रहा है, यानी ये है कि आपको अब सारा क्लास जो चलेगा सिर्फ और सिर्फ डीओ लर्नर पे ही चलेगा, डीओ लर्नर पे ही चलेगा। जिसको क्लास करना होगा आपको उस पर जाने का जरूरत है, तो हम उस चैनल का लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे देंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ रहेगा और आपको पिछला वीडियो देखना बस आप लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। इसलिए ऑफ कर दिए दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि कोई इस पे चले जा रहा है किस पे, तो वहाँ उनको मिल नहीं पा रहा है वीडियो, तो सारे के सारे एक जगह वीडियो रहेगा। इसका अलग प्लेलिस्ट बना देंगे 9, 10 सब का, तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं और सारे का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे ताकि आप खोजने में परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। आप हम पढ़ रहे थे दूरी समय ग्राफ था, आप पढ़ेंगे हम चाल समय ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, यानी चाल समय ग्राफ पढ़ेंगे। तो चाल समय ग्राफ में हम 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ एक आता है इस तरह से, आपका रहेगा ये इस तरह से दिया रहेगा। मान लीजिए समय है और ये वेलोसिटी है, चाल है, और ये 5 सेकेंड, मान लीजिए 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड। ध्यान से दोस्तों, ये क्या है? आपका चाल है। पिछले में हमारा ये दूरी दिखाते, ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में होगा, मीटर पर सेकेंड में और सेकेंड में है। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या होगा कि इस पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, 5 सेकेंड में है, 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अगले 10 सेकेंड में क्या हो रहा है, वो 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अगले ही 15 सेकेंड में क्या हो रहा है, उसका 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, आपका इसमें चाल बदल रहा है। क्या हो रहा है? चाल बदल रहा है। अब चाल बदलने के दर को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। आपको याद होगा तुरंत का जब हम डिफिनेशन लिखा रहे थे, फार्मूला लिखा रहे थे, उसमें क्या लिखाए थे कि रेट ऑफ द चेंज, यानी समय चाल के बदलाव के दर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे जो स्लोप होगा, पहले तो देखिए ये क्या बता रहे हैं कि हम गाड़ी अब यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ और जल्दी जाना होगा तो फिर और स्पीड बढ़ाए, आगे कुछ और फाका मिल गया हमको तो उस पर और स्पीड बढ़ा दिए। तो दोस्तों वैसे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक्सेलरेटेड है। ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी त्वरित मोशन है, त्वरित गति है। यानी इसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड, यानी हर गति बढ़ रहा है, गति में बदलाव हो रहा है। गति में बदलाव होने को हम क्या बोलते हैं? त्वरित गति बोलते हैं। तो जब ये बदलाव हो रहा है तो किसी भी स्लोप का अगर हम पॉइंट देखें, कोई भी पॉइंट देखें हम, तो किसी भी पॉइंट को अगर हम स्लोप लेंगे इस पे, यानी अगर इसका स्लोप ले तो आपको वेलोसिटी टाइम का स्लोप अगर पूछे कोई कि इसका जो ढाल होगा क्या देता है आपको, तो क्या बोलेंगे कि इसका तो वेलोसिटी है और ये क्या हो जाएगा? टाइम। तो वेलोसिटी बटा टाइम क्या हो जाता है? आपका एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? त्वरण होता है कि नहीं? तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? उसका स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। दूसरा ग्राफ इसमें ऐसे पूछता है, मान लीजिए ये इस तरह से दिया हुआ है,
ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये हो गया 20। ये आपका समय है और ये आपका स्पीड है। मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मान लीजिए ये एक गाड़ी है जो क्या हो रहा है यहाँ से, अब देखिए क्या हो रहा है। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। जब देखेंगे इस गाड़ी को तो पिछले जो ग्राफ में हम देखे थे दूरी समय, हम क्या बोल रहे थे कि गाड़ी रुका हो। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी रेस्ट में, ये रेस्ट में नहीं है। क्या हो रहा है कि गाड़ी कुछ गति प्राप्त करने के बाद जब हम देख रहे थे गाड़ी को, तो मान लीजिए ये क्या कि यहाँ पे गाड़ी आया 20 मीटर पर सेकेंड पे गाड़ी पकड़ लिया अपना स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब उस गाड़ी को हम देखना चालू किए तो वो भी हमें देखकर और एक ही गति से क्या वो चल रहा है, एक ही गति से वो चल रहा है। यानी अब क्या कर रहा है, वो स्लेटर पे पाँव हटा लिया है और क्या कर एक सामान्य गति से क्या कर रहा है, वो चलते जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये गाड़ी रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, लेकिन उसके गति में बदलाव नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि गति में बदलाव हो रहा था। ये क्या रहा है, एक ही गति से समय भी बीत रहा है और 20 मीटर पर सेकंड से समय बीत रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे थे हम कि 5 सेकंड बाद देखे उसको तो 10 मीटर, 5 सेकंड बाद और देखे थे तो 15 मीटर पर सेकंड से, यानी हर 5 सेकंड पे क्या कर रहा था, वो अपना 5 मीटर स्पीड बढ़ा ले रहा था 5 मीटर पर सेकंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ इसमें कैसे पूछता है। नेक्स्ट ग्राफ आपका इस तरह से हो सकता है। देखिए ये हाईवे वाला केस। अब देखिए ये ग्राफ आपका क्या हो सकता है, आपका हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टी मीटर पर सेकेंड में ये, और ये सेकेंड में। ये कब संभव है, देखिए आज जब हम ओवर ब्रिज पे जाते हैं, हाईवे पे ओवर ब्रिज पे, तो जब हम ओवर ब्रिज पे चढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, स्लेटर पे पाँव देके पूरा स्लेटर से स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गति बढ़ा के ऊपर चढ़ रहा है। जब फिर हम ओवर ब्रिज जब ब्रिज पे चढ़ जाते हैं ऊपर, तो क्या हम स्लेटर दबाते नहीं, फिर क्या करते हैं हम उसी स्पीड से, सामान्य स्पीड से जो रहता है हमारा, उसी से चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जब हम उतरते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे क्या हमको चलाने का जरूरत होता है, वहाँ पे हम अपना मोशन को क्या होता है घटा लेते हैं, घटते चला जाता है पूरा। यानी क्या होता है, घट कर आके क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद जब हम उतरते हैं तो क्या वहाँ पे स्लेटर दबाते हैं, नहीं ना, उस समय तो अपना स्लेटर घटा देते हैं पूरा। क्या होता है, और वो क्या होता है, घटते 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 क्या होता है, तेजी से जमीन पे आ जाता है और रेस्ट भी आ जाएगा यहाँ पे आके। तो इसमें हो क्या रही है, ओवर ब्रिज वाला केस है कि हाँ हम ऊपर चले तो स्पीड पूरा बढ़ा दिए, फिर ऊपर गए तो आराम से उसी स्पीड से चल रहे हैं, फिर नीचे आए तो फिर स्पीड क्या है पूरा घटा रहे हैं। आपका ब्रेक दबाते हैं ना, अगर ब्रेक नहीं दबाएंगे तो गिराएंगे कि नहीं गिरेंगे। जब ओवर ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो ब्रेक दबाते हैं। और देखिए दोस्तों 2-3 ग्राफ और है इसमें, कैसे पूछता है देखिए। अगर ऐसे रहे ग्राफ, इस तरह से आप कर रहे हैं, इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो इस तरह के ग्राफ में आपका ये डी एक्सेलरेशन होता है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन त्वरण जो है यहाँ पे घटता है। यानी पहले क्या हो रहा था कि हर 2 मिनट पे 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा था। जैसे यहाँ पे क्या ब्रेक जब लगाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे रुकना चालू हो जाता है ना, स्पीड घट जाता है। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक लगता है, यानी यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, यानी त्वरण घट रहा है। अब दूसरा देखते हैं, फिर इस तरह से अगर ग्राफ आ जाए, ग्राफ अगर आपका इस तरह से आ जाए, इसको बढ़िया से बनाएंगे, ये इतना नहीं बनाएंगे, इस तरह से हटा देते हैं। और अगर ग्राफ इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई भी गाड़ी का वेरी फास्ट स्पीड, यानी बहुत तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ रहा है। यानी मान लीजिए कोई इमरजेंसी में गाड़ी, अब यहाँ से मतलब धीरे धीरे तो चल रहा था, फिर अचानक फोन आया इमरजेंसी, तो कैसे पूरा स्पीड में एम्बुलेंस चलना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह से ये गाड़ी क्या हुआ, बहुत तेजी से चल रहा था, यानी बहुत तेजी से स्पीड का बदलना गया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
अब हम इसके स्लोप और इसके एरिया के बारे में देखते हैं। इसके स्लोप के बारे में तो देख लीजिए, इसका स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें त्वरण देता है। पहले पॉइंट्स में था दूरी और समय का ग्राफ का हमको क्या देता है स्लोप, उसमें हमको क्या मिलता है, चाल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम एरिया क्षेत्रफल क्या देता है देखिए। तो अगर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ हो, ये ग्राफ रहा आपका, ये मान लीजिए स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, अब यहाँ पे 0। अगर ग्राफ आपका इस तरह से दिया रहेगा, यहाँ तक गाड़ी चलता है, अगर हमको इसका बोलेगा कि क्या इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे लंब डाल देते हैं और यहाँ इस पर अगर ध्यान से देते हमको क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है हमको, ये क्या दिखाता है, आपका वेलोसिटी दिखाता है कि नहीं, वेलोसिटी है। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, टाइम है, यहाँ से यहाँ तक टाइम है। तो दोस्तों अगर हम याद करें फॉर्मूला वेलोसिटी का, वेलोसिटी या स्पीड दोनों इनकी, जहाँ पर मान लें स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय, ये चाल। अब ये फार्मूला याद है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। यानी दूरी निकालना है, तो इसका मतलब देखिए, अगर क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं ये वाला, तो क्या होगा 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू टी। इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ये हमें क्या निकल के आएगा, इसको ध्यान से देखते, ये दूरी ही ना है, ये डिस्टेंस ही है ना। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, हमें क्या देता है, एरिया जो हमें देता है क्या देता है, हमेशा हमें दूरी देता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आज के क्लास में ग्राफ का कंसेप्ट इतना ही, और कुछ क्वेश्चन है इसमें जो हम कराएंगे लास्ट में, लेकिन हम मिलते हैं नए क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा क्लास, कमेंट करके बताएं। आपको कोई क्वेश्चन हो आप फिर व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आपको हम अगले क्लास में कराएंगे मोशन का इक्वेशन समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मिस ना करें बिल्कुल भी। ओके फ्रेंड्स, बाय, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।